इस कहानी की सारी घटना और पात्र काल्पनिक हैं। इसका किसी भी जीवित अथवा मृत व्यक्ति के साथ कोई भी संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन से इस कहानी का मेल होता हो तो यह एक संयोग मात्र है। हमारा उद्देश्य किसी जाति धर्म को आहत करना नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन तिवारी आप सभी का क्राइम के इस नए एपिसोड में स्वागत करता हूं। जैसा आपने अभी देखा, एक लड़की का अपहरण हो गया है। आखिरकार ये लड़की थी कौन? अपराधी की इस अपराध के पीछे क्या मंशा थी, आइए जानते हैं। ओहो, फाइनली। गुड ब्रो, क्या बात है भाई? क्या बात है? हाँ चलो सेल्फी लेते हैं। कम ऑन। ये देखो। अरे पार्टी वार्टी करते दिखा दो हैं मेरी फोटो। अरे यार प्रीति को फोन कर देना। प्रीति कहाँ पे? भाई कर। स्विमिंग पूल भी है वहाँ। हेलो। हाँ प्रीति, कहाँ तक पहुँची? बस ऑन द वे हूँ, आ रही हूँ। ठीक है जल्दी आ। पार्टी शार्टी करते हैं। चले? चलो आओ। चलो चलते हैं। चलो मैं भी चलती हूँ। अरे यार इनका रोज का है यार। ब्रेकिंग न्यूज। आज सुबह फिर एक अपहरण की खबर सामने आ रही है। साधना नाम की लड़की कल रात से गायब है, जो कल ही अपने दोस्तों के साथ शहर के बाहर पिकनिक मनाने गई थी। इस महीने अपहरण का ये 5वां मामला है। आखिर पुलिस कर क्या रही है? अभी 2 दिन पहले ही एक बच्ची की लाश नदी किनारे मिली थी। अब देखना यह है कि पुलिस उन अपराधियों को कब तक पकड़ेगी जो इन मासूम बच्चों का कत्ल कर रहे हैं। जनता इसका जवाब चाहती है। YND न्यूज आपको रखे आगे। साधना नाम की लड़की जो अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गई थी, उसके सारे दोस्त घर वापस आ चुके हैं और साधना का कोई पता नहीं है। आखिरकार साधना इस समय है कहाँ पर? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और मेरे दोस्त कहाँ है? सब चले गए। मैंने तुम पे इतना भरोसा किया और तुम इतने गिरे हुए इंसान निकले। गिरा हुआ नहीं, अब तेरा होने वाला पति बनूंगा। अगले हफ्ते हमारी शादी होने वाली है। तू सिर्फ मेरी है। ये तेरा इरादा कभी पूरा नहीं होगा। होगा मेरी जान, अगले हफ्ते ही होगा। साधना किसके कब्जे में थी? आखिरकार ये कौन था जो साधना से बार बार शादी करने की बात कर रहा था? सर, क्या है ये? यूनिफॉर्म का है? अरे सॉरी सर, ये मैं जल्दी में आ गया सर। सर ये केस का क्या हुआ? बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटी कल रात से गायब है। रोइए मत प्लीज। ये बताइए कल कहाँ गई थी वो? कल पिकनिक गई हुई थी अपने दोस्तों के साथ। सारे घर आ गए लेकिन मेरे बेटी घर नहीं आई। क्या नाम है आपकी बेटी का और कितने साल की है वो? साधना है उसका नाम, 20 साल की है। मोबाइल नंबर है उसका? जी। बताइए। जी नंबर दीजिए। सर नंबर तो बंद है। बंद है? एक काम करो, सारे दोस्तों की डिटेल्स लो और उन सबको पुलिस स्टेशन बुलाओ। ठीक है सर, ओके। आप लोग एक काम करिए, डिटेल्स देके आराम से घर जाइए। जैसे ही हमें कुछ पता चलता है हम आपको तुरंत इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है? ठीक है सर। नाम बताइए मैम। साधना के फ्रेंड्स आ गए सर। भेजो अंदर। ठीक है। और इसका क्या करना है सर? ये DSP साहब को देके आ जाओ। ठीक है, ओके सर। क्या तुम लोगों को पता है तुम्हारी फ्रेंड कल रात से लापता है? ये सर, सुबह आंटी का फोन आया तब पता चला। वो कल रात से लापता है और तुम्हें अभी पता चल रहा है? वो तुम्हारे साथ ही गई थी ना? सर वो हमारे साथ ही गई थी और हमारे साथ ही आई थी।
बट सुबह जब आंटी का फ़ोन आया तो मैं भी दंग रह गई। हाँ सर, हमने तो साथ में सेल्फी भी ली थी। हम सब एंजॉय कर रहे थे। और तुम भी तो थे साथ में, तुम कुछ नहीं बोलोगे? सर जैसे कि मेरे फ्रेंडों ने बताया कि वो हमारे साथ गई थी, पर वो हमारे साथ आई नहीं। आई नहीं थी का क्या मतलब है? अभी तो तुमने कहा था वो तुम्हारे साथ थी। अरे सर, इसका मतलब है कि वो साथ में आई तो थी पर घर नहीं पहुंची। जब तुमको पूछा जाए तब बोलो। और तुम सब शहर से बाहर नहीं जाओगे। जी सर। यस सर। जब पुलिस स्टेशन बुलाएंगे आना पड़ेगा। जी सर। ठीक है, अभी के लिए जा सकते हो। तुम सब चीटिंग करते हो, हर बार चीटिंग करते हो। तू रोता रहता है, चुप बैठ। देखा, इस बार भी मैं ही जीतती। क्या हुआ, तू जा रही है? हाँ, मैं जा रही हूँ। माँ इंतजार कर रही होगी। हाँ, मैं भी जा रही हूँ। मुझे भी मम्मा ने कहा है कि शाम होने से पहले घर आ जाना, वरना रात का खाना नहीं मिलेगा। मैं जा रही हूँ। नहीं, कोई नहीं जाएगा। तू वर्षा के तरफ से देख के जीत गई, इसलिए तू जा रही है ना। हम एक और पारी खेलेंगे, जीत के तुझे नहीं जाने देंगे। हाँ अमन, तू सही कह रहा है। एक पारी और खेलेंगे। मैं भी एक भी पार नहीं जीता। ठीक है, हम एक पारी और खेलेंगे। पहले गोटी तो जमा करो। अमन, तुझे पता है टाइम क्या हो रहा है? मम्मी बुला रही है, चल घर चल। दीदी, अभी तो शाम भी नहीं हुई ठीक से। मैं बस एक पारी खेल के आता हूँ, प्लीज दीदी। ठीक है, 10 मिनट में तू घर पे दिखना चाहिए, वरना मम्मी से डांट पड़ेगी मुझे अच्छी वाली। समझ गया ना? चलो कल खेलेंगे, वरना दीदी डांटेगी। ठीक है। मानसवी, तुम्हारा भाई केवल आ गया क्या घर? हाँ, आ गया। अरे पता है, अमन को आधे घंटे पहले मैं बोलकर आई थी आने के लिए, पर अभी तक वो नहीं आया। अरे तुम्हें पता है, आजकल बच्चों की किडनैपिंग हो रही है और उनकी बलि भी चढ़ाई जा रही है। और क्या पता अमन भी। मेरे भाई को कुछ नहीं होगा, समझी? दोनों बिना काम किए। शहर में लगातार बच्चों की किडनैपिंग बढ़ती जा रही है और उनकी बलि भी दी जा रही है। आखिरकार इन सब के पीछे कौन है और अपराधी की क्या मंशा है? सर, क्या आप हमें बताना चाहेंगे कि ये केस कब तक सॉल्व कर लेंगे आप? देखिए, अभी हमें अपराधियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। जैसे ही कोई सबूत मिलेगा हम उन्हें जल्द पकड़ लेंगे। सर कब तक? इतने बच्चों का अपहरण और खून हुआ है और आपको अभी तक एक सबूत तक नहीं मिला। अरे आप लोगों को बोलना आसान है, करके देखो तो पता चले। सर, आपको सरकार ने हमारे सुरक्षा के लिए रखा है, तो आप सुरक्षा कीजिए और आपका काम है हमें जवाब देना। अरे तू भी कुछ बोल। अरे भूखे पेट कुछ बोला नहीं जा रहा है। गरम गरम समोसा खाते हैं, चल। सर, यहाँ जनता के जान पे बनी हुई है और आपको गर्मा गर्म समोसे की पड़ी है। आपको जनता की जान की कोई परवाह है या नहीं? अरे नहीं खाते समोसा, कैंसल। ठीक से खाने भी नहीं देते। नो कमेंट प्लीज, नो मोर क्वेश्चंस। तो देखा आपने, पुलिस कितनी लापरवाही से बात कर रही है। अब देखना यह है कि इस केस में पुलिस और प्रशासन अपनी जिम्मेदारी किस तरह से निभाते हैं और कातिल कब तक पकड़ा जाएगा। ज्योति, YND न्यूज। अरे खाना कब तक बनेगा? घर में कुछ है नहीं तो क्या पकाऊं? चाय बिस्किट खा के चले जाओ। अरे तेरा डेली का किटकिट है ये। पनौती है तू मेरी जिंदगी की। जब से तुझसे शादी कराऊं ना, बहुत बड़ी पनौती आ गई है मेरी जिंदगी में। अरे गलती हो गई तो छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? अरे छोड़ ही देता अगर मेरा बेटा शुभम ना होता तो छोड़ ही दो ना। जब देखो जब छोड़ने की बात करते रहते हैं। मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद कर दी। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। ए, क्या है रे?
साहब माफ करना साहब, वो देखा नहीं आप थे। सॉरी साहब। ये देख के नहीं चल सकता है क्या? सांप से टकरा गया, जेल में डाल देंगे। साहब आई शपथ साहब, नहीं देखा। पता है साहब है, जानबूझ के टकराएगा क्या अपन? साहब वो घर का थोड़ा प्रॉब्लम चालू है ऑफिस का, तो जेल में डालू क्या? चल निकल। धन्यवाद साहब। लाश को देखकर तो ऐसा लगता है इसकी बलि दी गई है। सर ये आपको कैसे पता? अरे दिखता नहीं तुमको? माथे पर बना ये सिंदूर से उल्टा स्वास्तिक, और ये हाथ में कलावा, और ये देखो गला भी काटा गया है। ये कौन सी जगह है? सर वैसे तो ये शहर से 50 किलोमीटर की दूरी पर जंगल पड़ता है। वैसे तो यहाँ पे कोई नहीं आता, मगर अक्सर लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने आते हैं। अरे ये वही जगह तो नहीं है जहाँ पर साधना अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने आई थी? हाँ सर, ये तो वही जंगल है। एक काम करो, एम्बुलेंस को फ़ोन करो, बॉडी को हॉस्पिटल भेजो। चलो। हाँ हेलो। हाँ ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। एड्रेस मैं आपको एसएमएस करता हूँ। अरे रोहित तुम? जी सर। सर मुझे आपको कुछ बताना है। बताना है क्या? अरे यार मैंने सुना है यहाँ पर ना बहुत किडनैपिंग होती है। मुझे तो डर लगता है कोई हमें ना उठा ले। अरे यार तुझे किडनैप करके किसी को मरना है क्या? तू बात कर करके उसे इतना पकारेगी कि वो तुझे तेरे घर छोड़ाएगा। अरे यार ये देखो, कंची और किसी बच्चे के चप्पल पड़े हैं यहाँ। देखो मुझे लगता है यहाँ पर ना कोई बच्चा खेल रहा होगा और किडनैपर ने उसे किडनैप कर लिया होगा। ये क्या कह रही है तू? ये देखो किसी के घसीटने के निशान भी है, ये देखो। रोमांस में दखल देने के लिए सॉरी। अब तुम दोनों ये बताओ कि साधना को कहाँ छुपा कर रखा है? कहाँ गायब किया उसे? सर हम कहाँ गायब करेंगे उसको? हमें क्या मिलेगा उससे गायब करके? यही तो जानना है। जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड साधना है तो तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? सर ये आपको किसने कहा? तुम्हारे दोस्त ने सब कुछ बता दिया है। अब तुम दोनों बोलो कि साधना को तुमने कहाँ पर छुपा कर रखा है, वरना मेरे पास और भी रास्ते हैं, लेकिन उससे तुम्हें तकलीफ ज्यादा होगी। सर हमें नहीं पता साधना के साथ क्या हुआ है। हम लोग तो सिर्फ उसे जंगल में छोड़कर आ गए थे। रुको, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? तुम यही वेट करो, हम लोग अभी आते हैं। ओके ठीक है। ठीक है। जंगल में छोड़कर आ गए थे? क्यों? आखिर क्या दुश्मनी थी तुम्हारी उसके साथ? बहुत बड़ी दुश्मनी थी। वो मुझसे मेरे प्यार विकास को छीन रही थी, जबकि विकास उससे प्यार नहीं करता था। वो हमेशा विकास को खर्चे पाने के लिए पैसे दिया करती थी, जिससे मैं और विकास ऐश करते थे। जब भी मैं विकास और उसको साथ में देखती थी तो मेरा खून खौल उठता था, क्योंकि वो हमारे गले की हड्डी बनती जा रही थी। इसलिए हमने उसको जंगल में छोड़ने का प्लान बनाया। अब इसके आगे क्या हुआ वो हम नहीं जानते। वो तो हम पता लगा लेंगे, लेकिन अब तुम लोग जेल की हवा खाओ जब तक साधना मिल नहीं जाती। उठाओ इन्हें। ये चल।
सर हमने कुछ नहीं किया, हमें क्यों लेके जा रहे हो? शहर में इतनी किडनैपिंग हो रही है, तुम लोगों ने एक बात नोटिस करी? क्या सर? किडनैपिंग सिर्फ एक ही एरिया में हो रही है। बड़े ताजुब की बात है। क्यों ना हम लोगों को उसी एरिया में जाके इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। जरूर वहीं से कुछ ना कुछ क्लू मिल जाएगा। सर पहले आराम से समोसा खा लेते हैं और फिर चलते हैं। चलो समोसा वमोसा बाद में खा लेना। अरे सर चलो। चलो मेरा घर तो आ गया, मैं जा रही हूँ, बाय। चल हम चलते हैं। इन सब का ध्यान रखना, समझी? जी महाराज। बाबा बाबा, क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रहा है? वो मेरे दोस्त कहते हैं मैं उनके साथ खेल नहीं सकता, मैं उनके स्टेटस का नहीं हूँ बाबा। बेटा तू चिंता मत कर, बहुत ही जल्दी हम अमीर होने वाले हैं और सब फिर से तेरे साथ खेलेंगे। क्यों, लॉटरी लगने वाली है क्या, या किसी का खून करके दोगे पैसे? तू बीच में मत बोल, अपने बेटे की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, समझी? और ये क्या इधर बैठी है, इस मनुष्य को दूर कर। तो चल। कैसा बाप है ये, अपनी बच्ची को मनुष्य बोलता है? बैठ जाओ, बैठो, दूध पी लो आप। देखिए, हमें जैसे ही कोई सुराग मिलेगा हम कातिल तक पहुंच जाएंगे। कब पहुंचोगे आप? जब मेरे बेटी को कुछ हो जाएगा? आप इतने दिन से क्या कर रहे थे? देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, हम आपकी परेशानी समझते हैं और हमें जैसे ही कोई सबूत मिलेगा हम साधना के अपराधी तक जरूर पहुंच जाएंगे। परेशान मत होइए, हम ढूंढ लेंगे। आंटी, ये साधना की डायरी है जिसने लास्ट टाइम मेरे पास छोड़ दी थी। तुम कौन हो? मैं साधना की बेस्ट फ्रेंड हूँ। जब वो पिकनिक पे जाने वाली थी तब उसने ये डायरी मुझे रखने के लिए दी थी। जब पता चला कि साधना गायब है तो मैं ये डायरी लेकर यहाँ आ गई, शायद इससे कुछ पता चल जाए। तुमको इतना लेट पता चला? सर मैं सिटी से बाहर थी कुछ काम से, जब मुझे पता चला तो मैं काम छोड़ के तुरंत यहाँ आ गई। इस डायरी में एक नाम का ज्यादा जिक्र है, बेस्ट फ्रेंड अंकल। ये कौन है? ये मुझे भी नहीं पता चला कि सर ये आदमी कौन है, पर साधना अक्सर उस आदमी के बारे में बात करती रहती थी कि मेरे बेस्ट फ्रेंड अंकल ने मुझे ये दिया, मुझे वो दिया। पर जब भी मैं उससे पूछती तो वो यही कहती कि टाइम आने पे बताऊंगी। पर एक दिन उसने मुझे बोला कि मुझे उस आदमी से बात नहीं करनी है क्योंकि वो बुरा है। सर ये अंकल कौन है? उसी का कुछ मैटर लगता है। सही बात है, चलो। साध्वी किधर है? महाराज वो तो चली गई। इन सब पर ध्यान देना, सबकी एक एक करके बलि देनी है, खास करके साधना पे। जी महाराज। चुप हो जाओ तुम लोग, कब से रो रहे हो? नमस्कार, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, साधना को गायब हुए 1 हफ्ता हो चुका है और पुलिस के पास अभी तक इसका कोई जवाब नहीं है। और इसी दौरान कई बच्चों की बलि भी दे चुका है अपराधी। आखिर पुलिस क्या बच्चों की मरने का इंतजार कर रही है? उम्मीद करते हैं इसका जवाब पुलिस जल्दी से हमें दे देंगे। ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज कल तक के साथ।
ऐसे पैसे वाला बनेगा तू? सो रहा है। अगर अगली बार कोई भागा ना तो इनसे पहले तेरी बलि दूंगा। जी समझा? इसके हाथ बांध। जरूर बाबा मेरे लिए गेंद लाए होंगे, चलो देखते हैं। सर क्या हुआ? ऐसा लगता है ये काफी दिनों से यहाँ पड़ा है। हो सकता है ये साधना का हो। एक काम करो। बोलिए सर। तुम इसे लेके चलो और साधना के फ्रेंड मोना को बुलाओ। ओके। कंफर्म करो ये हाँ। ब्रेसलेट उसी का है या नहीं। ठीक है सर। ठीक है चलो क्विक। ओके सर। सर आपने मुझे बुलाया? हाँ मोना, दरअसल हमें जंगल में इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ मिला है। इसे पहचानती हो? अरे सर ये तो साधना का ब्रेसलेट है। क्या साधना मिल गई है सर? मिल जाएगी, वो भी बहुत जल्द। एक काम करो, तुम जाओ, जब तुम्हारी ज़रूरत होगी हम तुम्हें ज़रूर बुलाएंगे। ओके सर। महाराज, मैंने एक लड़की को बलि के लिए तैयार कर लिया है। ठीक है, मेरा गंडासा और उस लड़की को लेकर आओ। जी महाराज। दीदी बचाओ। रुक जाओ। बलि के लिए लड़की शुद्ध होनी चाहिए, पर इसका तो हाथ कटा हुआ है। मूर्ख, तू मुझसे पाप करवाने जा रहा था। भला हो मेरी जाने मन का, उसने मुझे ये पाप करने से रोक लिया। अरे नहीं महाराज, कल तक तो इसके हाथ में चोट नहीं थी। लगता है ये साधना की चाल है। तू कुछ भी कर ले, पर तुझे तो एक दिन मैं अपना बना के रहूंगा। तुम्हारे तो बीबी बच्चे हैं ना? वो मेरे बीबी बच्चे नहीं, वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पनौती और बोझ हैं। चलो बलि की तैयारी करो और दूसरी लड़की लेकर आओ। जी महाराज।
शुभम को पता चल चुका है कि उसके बाबा ही बच्चों की किडनैपिंग कर बलि दे रहे हैं और अब वो उसकी छोटी बहन और उसकी माँ की भी बलि देने वाले हैं। अब शुभम क्या करेगा? क्या वो अब अपनी माँ और छोटी बहन को बचा पाएगा? बेटा शुभम, बेटा तू डर क्यों रहा है? तू फिक्र मत कर, हम ना बहुत ही जल्दी तेरा एडमिशन एक बड़े से स्कूल में कराएंगे और एक बड़े से महल में जाके साथ रहेंगे। बाबा मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यहीं रहना अपनी माँ और बहन के साथ, मुझे यही अच्छा लगता है। तू पागल हो गया है? तू ये क्या बात कर रहा है? तुझे इस पनौती और बोझ के साथ रहना है? हाँ हाँ, बोझ हो गए हम तुम्हारे लिए, तो फिर मारी क्यों नहीं देते हमको? मार ही दूंगा। एक दिन ना मैं तेरी ये इच्छा भी जरूर पूरी कर दूंगा। माँ, सर, पहले सारे बच्चों के लाशों पर भी इसी तरह की पूजा की गई थी। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन आसपास कोई सबूत भी तो नहीं है। हाँ सर। लगता है ये वारदात इस जगह से काफी दूर की है। चलो आज पूरा जंगल छानते हैं। चलिए सर। चलो सर। भैया क्या आपने मेरी माँ और बहन को देखा? नहीं रे बेटा, तेरे पापा तो सुबह ही तैयार होके तेरे मम्मी और बहन को लेके निकल गए। ओह, अरे तुम? सर ये मैसेज अभी अभी थोड़ी देर पहले मेरे फ़ोन में आया है। दिखा ना। एक काम करो, तुम जाओ, मैं देखता हूँ। सुनो। हाँ। अभी अभी मोना आई थी, उसके मोबाइल पर साधना का मैसेज आया है। उसने किसी के फ़ोन से मोना को मैसेज किया था। ऐसा लगता है कि उसके बेस्ट अंकल उसी के घर के आसपास कहीं ना कहीं रहते हैं, तो हमें जाके वहाँ तहकीकात करनी चाहिए। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। वहाँ से ज़रूर कुछ मिलेगा। ठीक है जी। चलो। गुड आफ्टरनून। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पुलिस बच्चों के किडनैपिंग और मर्डर केस की छानबीन कर रही है। पता चला कि शहर के बाहर जंगल में ये वारदात हो रही है। डरी हुई जनता को यह आश्वासन दिया गया है कि बहुत ही जल्द अपराधी जेल में होगा। देखते हैं वो दिन कब आएगा। वरना सुनने में तो यह आया है कि पुलिस को समूह से खाने के अलावा और कुछ सोच नहीं रहा है। जुड़े रहिए एफएफ न्यूज आशीष के साथ। ए सुनो, ये घर वाले मालूम कहाँ है? पता नहीं, आज सुबह लेकर गए वो लोग कहीं। ठीक है जाओ। ओके सर, यहाँ आकर तो कुछ पता नहीं चला। चले यहाँ से।
ये देखा तुमने? ये तो स्वास्तिक है, इसमें क्या खास है सर? ये उल्टा स्वास्तिक है जो हर उस लाश के पास था जिसकी बलि दी गई थी। हाँ सर, ये तो उसी आदमी का घर है जो पहले हमसे टकराया था, पर वो तो बहुत भोला दिखता था। भोला दिखता था लेकिन भोला था नहीं। वो हमें जरूर जंगल में मिलेगा। हाँ, जहाँ पर बच्चों की बलि दी गई थी। बराबर है। चलो। शुभम अपनी माँ और छोटी बहन की जान बचाने के लिए मदद लेने जाता है। वहीं पुलिस उस आदमी के घर पर बने उल्टे स्वास्तिक को देखकर समझ जाती है कि अपराधी वही है। अब देखना यह है कि पुलिस समय रहते अपराधी तक पहुंच पाती है या नहीं। सर, ये देखो, इधर आओ। पानी। उठ बेटा उठ। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी माँ। सर वो मेरी माँ और मेरी बहन को मार देगा सर। कौन मार देगा? वो बलि देने वाले और कोई नहीं, मेरे पापा है सर, जो बच्चों की बलि देते हैं। वही मेरी माँ और मेरी बहन की बलि देगा। कहाँ है वो? बताओ हमें। चलो 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 चलो, उठो, चलो उठो। पकड़ लो इन सबको। पाखंडी, तूने ये सब क्यों किया? क्या मिला तुझे ये सब करके? मैं बच्चों की जान नहीं लेना चाहता था, पर जब से मैंने साधना को देखा ना, मुझे इससे प्यार हो गया। मैंने ये सब साधना के लिए किया है, सिर्फ साधना के लिए। मैं उससे प्यार करता था, बस मेरी एक ही तमन्ना थी, मैं साधना को पा सकूं। और फिर सोचा कि मेरी उससे दोस्ती हो जाए, और एक दिन हमारी दोस्ती भी हो गई। क्या हुआ, तुम उदास हो? नहीं अंकल, मैं तो ठीक हूँ। तुम जैसी सुंदर लड़की को ना हंसते रहना चाहिए। चलो मैं तुम्हें एक जोक सुनाता हूँ। एक बार एक हाथी था और एक चींटी थी। अंकल आप बहुत अच्छे हैं। अब से आप मेरे बेस्ट हो। आज से मैं आपको बुलाऊंगी बेस्ट फ्रेंड अंकल। पर उसने मेरे प्यार को कबूल नहीं किया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, तो शादी क्यों नहीं कर सकते? आई हेट यू। क्या हुआ साधना? कुछ नहीं, बॉयफ्रेंड है जो मुझसे शादी ही नहीं करना चाहता। तो तुम उससे शादी क्यों नहीं करती जो तुमसे प्यार करता हो? मुझसे कोई प्यार नहीं करता। मैं करता हूँ ना। ये क्या कह रहे हो? होश में तो हो, शर्म नहीं आती? आज के बाद मुझे मिलने की कोशिश मत करना। एक दिन तो तुझे अपना बना के ही रहूंगा, राजी नहीं तो गैर राजी ही सही। साधना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। साधना, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। ओके, ऐसी बात है तो फिर ठीक है।
और घर पे सब कैसे हैं? सब ठीक है। और कल मैं अपने दोस्तों के साथ और बॉयफ्रेंड के साथ शहर के बाहर पिकनिक के लिए जा रही हूँ। अच्छा चलो ठीक है। ओके ठीक है। तुझे तो अपना बनाकर रहूंगा, इसलिए मैंने ये सब किया सिर्फ उसके लिए। तूने ये सिर्फ हवस के लिए किया। तू सिर्फ हवस का पुजारी है, पाखंडी, दरिंदा। और अब सारी जिंदगी जेल में काटना। चल तुम इन सब बच्चों को छुड़ाओ और सही सलामत इनके घर पहुंचाओ। ओके सर, ठीक है। चलो चलो बच्चे लोग, चलो 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 जल्दी। थैंक यू सो मच। चलो यहाँ से चलते हैं। चलो जल्दी चलो, भागो 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 यहाँ से। अरे 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 रुक, भागता कहाँ है? चल जल्दी, बहुत चर्बी चढ़ी है तुम में, चल। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से शुभम की सूझबूझ और समझदारी से सारे बच्चों और उसके परिवार की जान बच गई। हमारे समाज में ऐसे ही निडर और बहादुर शुभम की जरूरत है, जो अपने परिवार और समाज के लिए हमेशा खड़ा रहे। सर, आपने ये केस कैसे सॉल्व किया और ये केस सॉल्व करके आपको कैसा लग रहा है? शुभम नाम के उस बहादुर बच्चे ने हमारी मदद की है, जो कि क्रिमिनल का ही बेटा है। हमें गर्व होना चाहिए ऐसे बहादुर बच्चों पर। ओके, धन्यवाद। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। आखिर वो अपराधी पकड़ा गया जो मासूम बच्चों की बलि दे रहा था, सिर्फ एक अंधविश्वास के तहत कि 21 बच्चों की बलि देने से वह पैसे वाला बन जाएगा। बच्चों की किडनैपिंग और बलि देने वाला साधु आज पकड़ा गया है। पुलिस ने आज सभी को हिरासत में ले लिया। कैमरामैन साहिल के साथ आशीष, YND न्यूज। अब मैं आपसे विदा चाहूंगा, फिर मुलाकात होगी ऐसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद।